गया था तू? हाँ, मामा जी ने कितने सारे फोन किए, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कुछ हुआ है क्या? बोल ले बेटा, कुछ हुआ है क्या? अरे बता ने क्या हुआ? किसी से झगड़ा वगड़ा करके आया क्या? हाँ, अरे बता ने बेटा, हुआ क्या? हाँ, समर, तू बात क्यों नहीं कर रहा है समर? हाँ, क्या हुआ है? बता ने क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों? समर, अनुपमा शाह कौन है? मैं हूँ। हाँ, पर आप समर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कुछ गलती हुई है क्या इससे इंस्पेक्टर साहब? समर, अनुपमा शाह के नाम पे कंप्लेन दर्ज हुई है। कंप्लेन? किसने की कंप्लेन? मिस काव्या गांधी ने। उन्होंने कंप्लेन की है कि उन्हें इनसे खतरा है। अरे वो मैदे की कटोरी को मेरे पोते से खतरा है। अरे सबसे बड़ा खतरा तो वो खुद है। तू काव्या के यहाँ गया था? हाँ? समर, डिड यू गो देयर? क्यों? क्यों? क्यों गया था तू वहाँ? बोले समर, क्यों गया था तू वहाँ? वैसे भी आप कम तमाशे है क्या जो तू भी क्यों गया था तू वहाँ? अरे बता ना क्यों गया था वहाँ? बोले समर, बोले क्यों? जवाब देने गया था। जो यहाँ पे आकर तमाशा करके गए उसका जवाब देने गया था मैं। कोई भी घर आकर मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोले और मैं चुप रहूं, इतना नालायक नहीं हूं मैं। समर, लेकिन जब तुम पापा से बात करने गए थे तो काव्या बीच में कहां से आ गई? और वहाँ पे ऐसा भी क्या हो गया कि उसने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी? तूने उसे कोई खरी खोटी सुनाई? हाँ, तो मैं और क्या करता, वो बीच बीच में बोल रही थी। समर, एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्योंकि अगर नॉर्मल कहा सुनी होती तो वो पुलिस को कंप्लेन नहीं करती। बोलना समर, क्या किया तूने? मैंने बस उसे वार्न किया कि वो मेरी मम्मी से दूर रहे, दैट्स इट। पर मिस काव्या गांधी का कहना है कि तुमने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की और वहां तोड़फोड़ की। व्हाट? समर, तूने उसमें हाथ उठाया? पागल हो गया क्या? समर ऐसा कभी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है वहां कहा सुनी हुई हो, पर मेरा बेटा कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाएगा, कभी भी नहीं। रियली? हमने आसपास में इंक्वायरी की तो मालूम चला कि कुछ दिन पहले ही इसने कुछ लड़कों के साथ मारपीट की थी। उसमें भी इसकी कोई गलती नहीं थी और आज भी इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ। समर बेटा, तू पूरी बात बता कि हुआ क्या था। सर, लेट मी एक्सप्लेन। मैं वहाँ मिस्टर शाह से बात करने गया था तो काव्या गांधी बीच बीच में बोल रही थी, मुझे इंस्टिगेट कर रही थी। तो जब उससे मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्से में मैंने लैंप तोड़ दिया। लेकिन आई स्वेयर मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाना तो दूर, मैंने उसे टच भी नहीं किया। मम्मी, मैंने सच में मैंने कुछ नहीं की। जानती हूँ बेटा, तू कभी किसी औरत पे हाथ उठा ही नहीं सकता। देखिए, ऐसा किया है या नहीं किया है ये तो बात की बात है, लेकिन इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है तो इनको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। समर ने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस स्टेशन क्यों जाएगा? साहब, वो औरत ना झूठ बोल रही है, मेरे पोते को फंसा रही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसी कोई भी औरत आपसे कंप्लेन करेगी तो आप मेरे भाई को अरेस्ट करके थोड़ी ले जाएंगे। वो झूठ बोल रही है। देखिए, झूठ और सच का फैसला अदालत का काम है। हमारा काम है कंप्लेन पर एक्शन लेना, और हम वही कर रहे हैं, इसलिए इनको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा।
भी देखती हूँ कि आप कैसे उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हो। माता जी, अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस को उसकी ड्यूटी से रोकना भी एक क्राइम है। हाँ तो कर लो मुझे भी अरेस्ट, मैं तुम्हारे खिलाफ ना फिर रिपोर्ट लिखाऊंगी। माँ एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। इंस्पेक्टर साहब, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेट मी टॉक टू काव्या फर्स्ट। एक मिनट। देखिए, आपको जिससे बात करनी है बात करिए, लॉयर करना है लॉयर कीजिए, लेकिन अभी इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है तो इनको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने के लिए? ना तो वहां जाता ना ये सब हो रहा होता। मम्मी, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ, पर तूने उन्हें मौका क्यों दिया समर? तूने उन्हें मौका क्यों दिया? मम्मी, नहीं, मम्मी, समर, समर, मम्मी, समर। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे मत लेकर जाइए, मैं अभी क्या काव्या को फोन लगाती हूँ। आप मुझे 1 मिनट दीजिए। सॉरी, नहीं होता मैडम, नहीं समर, कुछ नहीं होगा बेटा। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। मम्मी आप घर वापस जाइए प्लीज, मैं संभाल लूंगा, आप पीछे मत आइए। मम्मी आपको लग जाएगी, आप पीछे मत आइए। डर मत बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बहू कहाँ जा रही है? वकील को फोन कर, दोस्तों वकील को फोन कर। हाँ बाबूजी, मैं वही कर रही हूँ, पापा से लॉयर का नंबर ले रही हूँ। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। इसे बैठाइए, वहां बैठो। वहां जाके बैठो। मैडम कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा बेटा है। मैडम ये पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ जाके खड़े रहिए। जी मिस गांधी, हम समर अनुपमा शाह को पुलिस स्टेशन ले आए हैं। जी जी जी, ठीक है, ओके।
मम्मी तुम लोग समर के पास रुको, उसे 1 मिनट के लिए अकेला मत छोड़ना। पर मम्मी आप जा कर रही हैं। आती हो, उसे अकेला मत छोड़ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई, कौन है? पहले समर और अब तुम। How dare you? You think you can just walk into my house whenever you want? Just get out! आज अंग्रेजी नहीं, हाँ नहीं तो गुजराती हाथ उठी जैसे। तेरे घर में खाना नहीं बनता, कुकर की सीटी नहीं बजती, लेकिन अगर ये हाथ पड़ गया रे तो 7 जन्म तक तेरे कान में सीटी बजेगी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी काव्या। मैंने तेरे भले के लिए तुझसे कहा था कि मेरे बच्चों से, उनकी खुशियों से दूर रहना। वार करना है तो अनुपमा पे कर, मां पर नहीं। पर तूने मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी, उसका नाम, उसका भविष्य, सब कुछ दांव पे लगा दिया। एक बार जेल जाने का ठप्पा लग जाए, मुजरिम होने का दाग लग जाए तो जिंदगी भर नहीं मिटता। अरे अगर बच्चा कोई गलती करे भी तो लोग उसके आने वाले कल के बारे में सोच के उसे माफ कर देते, लेकिन तू और मेरे बेटे ने तो कोई गलती की भी नहीं। आज तूने हद पार कर दी है काव्या, तो मैं भी अपने हाथ में नहीं रहूंगी। तुम आग से खेल रही हो अनुपमा, याद रखो आग से खेलोगी तो जलोगी भी खुद ही। एक माँ हाथ में चिमटा लेके दिन में 10 बार आग में हाथ डालती है और तू मुझे आग से डराने चली है। आज डरने की बारी तेरी है। अनुपमा, आखिर हुआ क्या है? चिल्लाइए मत, वरना इसके साथ साथ आपको भी गिरबान से पकड़कर पुलिस थाने घसीटते हुए लेकर जाऊंगी। जिस तरह से मेरे बेटे को पुलिस ले। What? क्यों? तूने अपने बॉयफ्रेंड को बताया नहीं कि तूने क्या गुल खिलाया है? अनुपमा क्या कह रही है काव्या? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। इसने मेरे बेटे को, मेरे समर को जेल भिजवाया है। उसमें झूठा इल्जाम लगा है। पुलिस घर में आकर उसे ऐसे पकड़ कर घसीटा। इससे तुम्हें समर के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट लिखाई? हाँ की, तो मैं और क्या करती? तुम्हारा बेटा मेरे घर में घुस आया, उसने मेरी चीजें तोड़ी और तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। I was scared भी। अगर उसने मुझ पर हाथ उठा दिया होता तो? समर ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने जो किया सही किया और तुम्हारे बेटे की असली जगह पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही है। और तेरी जगह कहाँ है? कहाँ है तेरी जगह? तू कभी कान्हा जी के मंदिर नहीं जाती ने? लेकिन आज मैं तुझे कान्हा जी के जन्म स्थल के दर्शन जरूर करवाऊंगी। What is she saying? How dumb are you, काव्या? जेल भेजने की बात कर रही है वो। कान्हा जी जेल में पैदा हुए थे, कुछ समझ में आया? और इसे अकेले को नहीं, आपको
को भी साथ में भेजूंगी। आप दोनों में बहुत प्यार है ने, तो मैं आप दोनों को अलग कैसे कर सकती हूँ? अगर आप दोनों को मैंने जेल की हवा नहीं खिलवाई ने, तो मैं भी समर की मां नहीं। समर को उसके किए की सजा मिल रही है। अच्छा अच्छा, तो अब जब खाता खुल ही गया है तो सिर्फ समर का हिसाब क्यों हो, तुम दोनों का क्यों नहीं? मतलब ये कि समर पे तो एक ही इल्जाम लगा है, वो भी झूठा। पर अगर मैं थाने में खड़े होकर आप दोनों पे सच्चे इल्जाम लगाना शुरू कर दूं ने, तो दिन खत्म हो जाएगा पर इल्जाम खत्म नहीं होंगे। मुझे कसम है अपने बच्चों की, तुम दोनों 10 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आओगे। आज तक मैंने आपकी हर गलती माफ की, पर ये गलती माफ नहीं करूंगी। जो दर्द, जो तकलीफ मेरे समर को, मेरे बच्चे को हुई है ना, वो सूद समेत वापस करूंगी। तू रोने की आदत डाल ले काव्या, क्योंकि मैं हर आंसू को, हर दुख को तेरा पता दे के आई हूं। अब ना तू बचेगी और ना तेरा ये बॉयफ्रेंड। पर मैंने किया क्या है? बात तो यही है कि आपने कुछ नहीं किया। जब दोस्तों की शादी में इसने आके तमाशा किया, तब आपने कुछ नहीं किया। जब इसने आपसे कहा कि आप अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकते, आपने कुछ नहीं किया। अरे अगर किया होता ना, तो आज इसकी ये हिम्मत ना होती कि मेरे समर को, गलती इसकी है, पर इसकी गलती को बढ़ावा दिया है आपकी खामोशी ने। मुझे नहीं पता था कि काव्या मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगी। अब पता चल गया है ने, तो अब आप क्या कर रहे हैं? हाँ? वैसे भी आप कुछ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके आंख का पानी तो मर चुका है, लेकिन समर की मां अभी तक जिंदा है। ये क्या गिन रही हो तुम लोगों के जुर्म जो मैं पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन में लिखवाऊंगी। शादीशुदा होकर गैर औरत के साथ संबंध रखना, अपने पत्नी को दुख देना, मानसिक तौर पर अपने पत्नी को परेशान करना, उस पर हाथ उठाने की कोशिश करना और ना जाने क्या क्या। जब झूठ मेरे समर को पुलिस स्टेशन भिजवा सकता है, तो सच तुम दोनों को कहां कहां भिजवाएगा? ये तुम्हारे और वनराज के बीच की बात है, इसके बीच में मैं कहां से आ गई? तुझे तो मैं बाल पकड़ के खींच के ले जाऊंगी काव्या। नहीं आएगी तो तेरे पति को बुलाऊंगी, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, तमाशा करना पड़े, तमाशा बनना पड़े, चाहे जो करना पड़े, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जितने वकील को फोन करना है कर लीजिए, जितने भगवान को याद करना है कर लीजिए, पर एक बात याद रखिए कि जब एक मां अपनी पर आती है ना, तो भगवान भी नहीं बचा पाता। अब पुलिस स्टेशन में मिलूंगी, पुलिस स्टेशन में मिलूंगी, पुलिस स्टेशन में मिलूंगी। जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।
22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।